गर्मी की रसोई में आम का अचार, आम की चटनी। अरे अरे, आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? और ये बोरी, इन बोरियों में क्या है? दो लोग अपने माथे पर बोरी लेकर ललिता के घर में घुसे चले आ रहे थे। उन लोगों को देखकर ललिता बहुत घबरा गई थी। तभी अरे भाग्यवान, क्या हो गया? सबको डराने वाली खुद क्यों डर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। बाप रे बाप, इतने सारे आम का हम लोग क्या करेंगे? अरे माँ जी, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। अगर हमारे घर में आम नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आपको तो पता ही है हमारे घर में आम सभी को कितना पसंद है। आम के बिना तो गर्मियों में किसी का खाना गले से नहीं उतरता है। बोल तो तू सही रही है कविता बहू, लेकिन देखा ना, तेरे ससुर जी कुछ ज्यादा ही आम लेकर आ गए हैं। हाँ माँ जी, आप देखिएगा, इतने सारे आम कुछ दिनों में कहाँ गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ललिता और कविता दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी बबलू बाहर से खेल कर आता है। मम्मी मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना दो। बबलू, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे पूरे बदन में मिट्टी लगी हुई है। जाओ पहले नहा कर आओ, फिर मैं खाना दूंगी। बबलू बाथरूम में जाकर नहाता है। नहाने के बाद कविता बबलू को खाना निकाल कर देती है। मम्मी, ये क्या लौकी की सब्जी? मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे आम का अचार रोटी दे दो ना, मैं अचार रोटी खा लूंगा। ये सब्जी बहुत फीकी है। अच्छा ठीक है, मैं अचार लेकर आती हूँ। कविता किचन के अंदर जाती है और किचन से अचार की बड़ी सी बरनी अपने साथ बाहर लेकर आती है। बबलू बेटा, अचार तो खत्म हो गया है। नहीं मम्मी, मुझे अचार रोटी खाना है, मैं सब्जी रोटी नहीं खाऊंगा। बबलू की जिद करने पर कविता बरनी से थोड़ा अचार का मसाला और थोड़ा सा आम का टुकड़ा निकालकर बबलू को देती है। बबलू बेटा, देखो बेटा, अचार की बरनी खाली है, इसमें बस थोड़े से मसाले हैं। अभी मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, फिर मैं अचार लगा दूंगी। देखो दादाजी कितने सारे आम लेकर आए हैं। अरे वाह दादाजी, मैं सारे आम का अचार खाऊंगा, खाने में बड़ा मजा आएगा। माँ, आप जल्दी से आम का अचार बना दो। बबलू इतना कहते हैं कि तभी कविता की छोटी ननंद रानी कॉलेज से पढ़कर आती है। कविता की दो ननंद थी। उसकी बड़ी ननंद पायल की शादी हो गई थी और उसकी छोटी ननंद रानी कॉलेज में पढ़ती थी। अरे वाह, इतने सारे आम, ये आम जरूर पापा लेकर आए होंगे। नन्ना जी, कमर कस के तैयार हो जाइए, इस बार हमें बहुत सारे आम का अचार लगाना है। कविता भाभी, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। इस बार मेरे साथ छोटी भाभी भी तो अचार बनवाएगी। हम सब आपकी मदद करेंगे अचार बनाने में। अच्छा बेटा, तुमने तो भाभी आने से पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी है। कविता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी रानी पेट पकड़कर, भाभी भूख लगी है, खाना दो ना। मैं आज अपना टिफिन भी नहीं कर पाई, कॉलेज में क्लासेस लगातार हो रही थी तो मौका ही नहीं मिला। ऊपर से ये गर्मी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई। भाभी, वो आम की खट्टी मीठी वाली चटनी बना देना ना, जो आप बनाते हो, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आम की खट्टी मीठी चटनी बनाती। कविता किचन में आम की चटनी बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी सभी घरवालों के साथ दोपहर का खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठती है। कविता सभी को चावल, अरहर की दाल, कटहल की सब्जी और आम की खट्टी मीठी चटनी बनाकर देती है। सभी खाना खाते हैं। तभी ओहो, क्या बात है भाभी, ये खट्टे मीठे आम की चटनी खाने में तो मजा ही आ गया। बस एक की कमी है। क्या भाभी? आम का अचार। आम के अचार के बिना तो गर्मी में हर खाना अधूरा लगता है। बस आम का अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। नाना जी, चिंता क्यों करती हो? हम लोग कल ही बाजार चलेंगे अचार का मसाला लेने के लिए, और कल से आम का अचार बनाने का काम भी शुरू कर देंगे। कविता इतना कहती है कि तभी ललिता उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। कविता बहू, तेरा होश ठिकाने पर तो है? ये कैसी बातें कर रही है? कुछ दिनों में तेरे देवर की शादी होने वाली है और तू अचार बनाने का सोच रही है। तुझे पता नहीं है कि हमारे गांव में शादी से पहले कोई भी खट्टी चीज नहीं बनाई जाती? क्या हुआ, आप इन सब चीजों को मानती है? आज के जमाने में कौन इन सब बातों को मानता है? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है रानी, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था कि कोई भी शुभ काम करने से पहले खट्टे आम का अचार, कोई भी खट्टा अचार नहीं बनाते हैं। इससे रिश्तों में खटास आती है, और मैं नहीं चाहती कि देवर जी की शादी में ऐसा कुछ भी हो। तो हम लोग अब शादी के बाद अचार बनाएंगे, तब तक तुम आम की चटनी से ही काम चला लो। अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। एक तरफ जहां जानवी के होने वाले ससुराल में अचार बनाने की तैयारी हो रही थी, तो वहीं जानवी अपने मायके में अलग ही कांड कर रही थी। जानवी, जल्दी नीचे उतर। उफ, कितनी ज्यादा गर्मी है, धूप में खड़े खड़े तो मेरी हवा ही टाइट हो गई, पसीना भी पानी की तरह शरीर से बह रहा है। तुम जल्दी आम तोड़ो। हाँ हाँ, बस हो गया, 2-4 आम बस, और तोड़ दूं? जानवी अपनी सहेली रजनी के साथ आम के बगीचे में थी। जानवी आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रही थी, तो वहीं उसकी सहेली रजनी नीचे खड़ी होकर देख रही थी कि कहीं कोई आ ना जाए।
गर्मी की वजह से उसे बार बार पसीना आ रहा था और नीचे डर के मारे रजनी की हालत खराब थी कि कहीं मालिक आ गया या कोई दूसरा उन्हें देख न ले। अरे जानवी चल यार, वरना मालिक काका आ जाएंगे। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारे घर वालों से हमें बहुत डांट पड़ेगी। रजनी इतना कहती है कि तभी पीछे से मालिक काका की आवाज आती है। अरे कौन है वहाँ? रुक रुक, मैं तुझे बताता हूँ। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे भाई। जब देखो मेरे आम तोड़ने के लिए आ जाते हो। एक बार हाथ लग गई तो बहुत पिटाई खाओगे। मालिक काका की आवाज सुनकर रजनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो घबराते हुए जानवी से कहती है, यार अब बस कर, तूने बहुत आम तोड़ लिए हैं। अगर तू अभी भी नीचे नहीं आई ना तो हम लोग पकड़े जाएंगे, और अगर आम चोरी करने की बात तेरे घर वाले तक पहुंची ना तो वो तेरे साथ साथ मुझे भी बहुत डांटेंगे। रजनी तू थोड़ी देर के लिए चुप होगी? तब से बोलती जा रही है। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ तो गई, लेकिन अब उतरने में डर लग रहा है। जानवी मैं जानती हूँ तुझे अभी जल्दी उतरना पड़ेगा, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे और हमें मालिक काका से बहुत डांट पड़ेगी। रजनी की बात सुनकर जानवी बजरंगबली का नाम लेकर डरते डरते आम के पेड़ से नीचे उतरती है और तोड़े हुए आम लेकर रजनी के साथ भाग जाती है। अरे आम चोर फिर से मुझे चकमा देकर भाग गया, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। रजनी और जानवी दोनों भागते हुए जानवी के घर पहुंच जाती हैं। दोनों गर्मी में दौड़ रही थी, इसलिए उन्हें काफी पसीना आता है और घर पहुंचने के बाद दोनों हांफने लगती हैं। तभी पीछे से कविता आकर दोनों के कान पकड़ लेती है। माँ लग रहा है, छोड़ो ना। कब सुधरेगी तुम लोग? जानवी 4 दिन बाद तेरी शादी है और तू आम के पेड़ पर चढ़कर आम की चोरी कर रही है। और एक बार बोल देती तेरे पापा ढेर सारे आम लेकर आ जाते। माँ आम खरीद कर खाने में वो मजा नहीं है जो आम चुरा कर खाने में आता है। अच्छा अगर आम के पेड़ पर चढ़ने में कहीं हाथ पैर में चोट लग जाती या फिर तू आम के पेड़ से नीचे गिर जाती तो क्या होता? तेरे पिताजी तो मुझे ही सुनाएंगे। माँ छोड़ो ना इन सब बातों को, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो ना। आंटी भूख तो मुझे भी बड़ी जोरों की लगी है। जानवी बता रही थी कि आप आम और कटहल की बहुत ही टेस्टी अचार बनाती है। मुझे कटहल खाना बहुत पसंद है। क्या मैं आपके यहाँ आज खाना खा लूं? अरे अब ये भी कोई कहने वाली बात है बेटा, तू तो हमारे घर की अपनी है। तुम दोनों बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। रजनी और जानवी अपने साथ लाए आम को एक टोकरी में रखती हैं, फिर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं। सविता जानवी और उसकी सहेली को खाना निकाल कर देती है। जानवी और रजनी जब खाना खाते हैं तब, वाह वाह भाई साहब, क्या गजब का आम और कटहल का अचार बनाया है आपने आंटी। इतना टेस्टी आम का अचार मैंने कभी नहीं खाया। ये टेस्टी आम का अचार तुझे सिर्फ मेरे घर पर ही मिलेगा, क्योंकि ये आम का अचार मेरी नानी के खास सीक्रेट रेसिपी से बनाया गया है। तूने ऐसा अचार कहीं नहीं खाया होगा। अरे जानवी तू क्या कर रही है? अचार के साथ ही सारा खाना खा लेगी। लौकी का रायता मैंने काफी टेस्टी बनाया, उसे भी तो खाकर देख। तूने जो सब्जी छुई भी नहीं है। माँ गर्मी के दिनों में तो दाल चावल और अचार ही काफी होता है, और वैसे भी इस लौकी की सब्जी में कोई जान नहीं है। ये बहुत फीकी लग रही है और ये अचार तो बड़ा चटपटा लग रहा है। मैं तो अचार के साथ ही खाना खाऊंगी। आप मुझे थोड़ा और अचार दो ना। सविता अचार की बरनी से जानवी को थोड़ा और अचार निकाल कर देती है और कहती है, बेटा मुझे अचार खाना इतना अच्छा लगता है, तू तो अचार बनाना सीख क्यों नहीं लेती? तेरे ससुराल में तुझे ये अचार रोज रोज कहाँ खाने को मिलेगा? माँ मैं अभी नहीं, ससुराल जाने के बाद अचार बनाना सीखूंगी। शादी के बाद मैं आपको फोन करूंगी, तब आप मुझे अचार की रेसिपी बता देना। वैसे भी अब कितने ही दिन रह गए मेरी शादी को। माँ हमारा खाना तो हो गया, मैं रजनी को अपने कपड़े दिखाने जा रही हूँ। जानवी रजनी को अपने घर में ले जाती है और अपनी शादी का जोड़ा दिखाती है। यार तेरा लहंगा कितना भारी, मुझे तो इसे देखकर पसीने आ रहे हैं। पता नहीं तो इतनी गर्मी में ये लहंगा पहनकर शादी कैसे करेगी। पता नहीं यार, ये सोचकर तो मेरे भी पसीने छूट रहे हैं। इस तरह जानवी और रजनी थोड़ी देर बातें करती हैं, फिर रजनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जानवी अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है। वो आलू करेले की भुजिया, दाल चावल और धनिया पुदीने आम की खट्टी मीठी चटनी बनाती है। जानवी बेटा, आज तूने खाना बनाया है ना? खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खास करके खट्टी धनिया पुदीने वाली आम की चटनी। तेरी बनाई ये चटनी गर्मी में खाने में जान डाल देती है। तेरे ससुराल जाने के बाद पता नहीं मैं ये चटनी कब खाऊंगा। बेटा ऐसी चटनी तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ, तेरे बनाई चटनी में अलग ही स्वाद है। माँ इस रेसिपी की तो बात ही अलग है, इस चटनी में मेरा प्यार भी तो होता है। जानवी की बात सुनकर उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सविता और मोहन जानवी को गले लगा लेते हैं।
बस 2 दिनों में हमारी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। कल से घर में मेहमान आने भी शुरू हो जाएंगे। शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सविता, देखना सारे इंतजाम अच्छे से हो। एक तरफ सविता और मोहन बेटी की विदाई को सोचकर दुखी थे, तो वहीं जानवी के ससुराल में सभी बहुत खुश थे। उसके ससुराल में मेहमान आने भी शुरू हो चुके थे। रानी, तूने कविता को कहीं देखा है क्या? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं माँ, मैंने भी काफी देर से भाभी को कहीं नहीं देखा है। बताओ, शादी के घर में पता नहीं कविता बिना बताए कहाँ चली गई। ललिता काफी देर से कविता को खोज रही थी, लेकिन कविता उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर कविता बाहर से हाथ में झोला लेकर अपने साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए घर आती है। कविता बहू, तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुझे तो पता है शादी वाला घर है, शादी वाले घर में कितना काम होता है, और तेरी शॉपिंग है कि खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो लगता है तू शादी वाले दिन भी शॉपिंग करेगी। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं खुद के लिए कुछ खरीदने नहीं गई थी, बल्कि मैं मेहमानों के लिए आम का अचार लाने गई थी। ये देखिए। कविता की बात सुनकर ललिता उसे डांटना बंद करती है। ललिता के घर में आए सारे मेहमान जब खाना खाते हैं तब ललिता बहन, खाना कितना टेस्टी है, और आम का अचार तो खाने में 4 चांद लगा रहा है। मुझे तो लगा आप बेटे की शादी कर रही है तो पता नहीं खाने में क्या खिलाओगी, लेकिन ये दाल चावल कटहल आलू फ्राई और सबसे अच्छा ये आम का अचार और आम की तीखी मीठी 2 तरह की चटनी खाने में बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। पेट के साथ साथ हमारा मन भी भर गया है। देखा माँ जी आपने, मुझे पता था कि गर्मी में आम का अचार सभी को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इतनी धूप होने के बाद भी बाहर से जाकर ये सब कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा किया बहू जो तू ये सब लेकर आ गई। बस अब रोहन की शादी अच्छे से हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी। ललिता के घर में धूमधाम से रोहन की शादी की तैयारी चल रही थी। एक के बाद एक सारी रस्में हो गई थी और अब रोहन की बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सभी बहुत खुश थे। रानी डीजे की गाड़ी पर चढ़कर सोलो परफॉर्मेंस दे रही थी। छोटे छोटे भाई के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। रानी के साथ साथ सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी ललिता को फोन आता है और ललिता साइड में जाकर फोन पर बात करती है। माँ, मैं भैया की शादी में नहीं आ पाऊंगा। मेरे अगले हफ्ते एग्जाम होने वाले हैं। कॉलेज वालों ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी है। अजय की बात सुनकर ललिता बहुत उदास हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अजय को समझाती है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तू उदास मत हो ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तू आएगा ना हम लोग घर पर पार्टी करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। इतना कहकर अजय उदास होकर फोन रखकर चला जाता है। अजय की ना आने की खबर सुनकर ललिता बहुत उदास हो गई थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी घरवाले को इस बारे में नहीं बताती है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह कोने में क्यों आ गई? किसका फोन था? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, तू जाकर डांस करना। अगर मैंने किसी को भी अजय के ना आने की खबर दी तो सभी उदास हो जाएंगे। इतनी खुशी का मौका है तो मैं किसी को उदास नहीं कर सकती। ललिता बिना किसी को कुछ बताए सबके साथ बारात लेकर जानवी के घर जाती है। बारात के सभी लोग डांस करके बहुत थक गए थे, इसीलिए मोहन और सविता उनके लिए आम का ठंडा शरबत का इंतजाम करवाती है। अरे वाह समधी जी, शादी की तैयारी तो बड़ी अच्छी की है आपने। अपनी बेटी के होने वाले ससुर के मुंह से तारीफ सुनकर मोहन को अच्छा लगता है। फिर बड़े ही धूमधाम से रोहन और जानवी की शादी हो जाती है और शादी के बाद जानवी अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ललिता रोहन और जानवी की आरती उतारती है और फिर दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। जानवी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। उसके बाद ललिता उनसे शादी के बाद की कुछ और रस्में करवाती है। रानी, अपनी भाभी को उनके कमरे में ले जाओ, वो थक गई होगी। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मैं आपकी छोटी ननद हूँ। पायल दीदी तो आपकी शादी के बैंक्वेट से ही आपने ससुराल चली गई, उन्हें ससुराल में कोई काम था। हाँ रोहन जी मुझे बता रहे थे। रानी, कितना गर्मी है ना, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। भाभी, आपके लहंगे में बहुत काम किया हुआ है ना, इसलिए आपको ज्यादा गर्मी लग रही होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, भैया के कमरे में एसी है। इस तरह जानवी और रानी दोनों थोड़ी बातें करती हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों भाभी ननद की अच्छी जमने लगती है। भाभी आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रानी जानवी के कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोहन कमरे में आता है और देखता है कि जानवी एसी चलाकर मजे से सो रही है।
रोहन जानवी को डिस्टर्ब नहीं करता और खुद भी सो जाता है। अगले दिन जानवी की पहली रसोई थी, तो वो अच्छे से तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए आज खाने में क्या क्या बनाना है। जानवी बहू, तू देख रही होगी गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है आजकल, तो इतनी गर्मी में कुछ भारी तेल वाला मसाला खाना ना बनाकर हल्का फुल्का गर्मी का ही कोई टेस्टी खाना बना दे तो अच्छा रहेगा। बस मीठे में खीर बना देना। अच्छा ठीक है माँ जी। जानवी रसोई में जाती है और चूल्हा पूजन करने के बाद अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। वो चावल, अरहर की दाल, लौकी का रायता और कटहल की सब्जी बनाती है। दाल चावल तो बन गए हैं, बस अब सब्जी और रायता बनाना बाकी है, फिर मैं आखिरी में खीर बनाऊंगी। जानवी प्रोफेशनल शेफ की तरह एक के बाद एक सारा खाना बनाती है और आखिर में आम को आग में पकाकर उससे छिलका हटाती है और आम के पल्प में नमक, चीनी, चुटकी भर लाल मिर्च, जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिलाकर अपनी स्पेशल खट्टी मीठी आम की चटनी बनाती है। सारा खाना बन जाने के बाद जानवी आराम से खीर बनाती है। सभी लोग जब जानवी के हाथ का बनाया खाना खाते हैं तब खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है बहू तुमने। खाना खाकर मजा आ गया। गर्मी के दिनों में इस तरह का खाना ही अच्छा लगता है, सिंपल लेकिन टेस्टी। भाभी क्या खाना बनाया आपने, और ये आम की कितनी टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनाई है, ये तो कमाल की है। मेरे बस चले तो मैं अकेले ही सारी चटनी खा जाऊं, लेकिन माँ पापा का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, बेचारे वो क्या खाएंगे। अच्छा बच्चों, अगर तुम ही सारी चटनी चटकर जाओगी तो हम लोग क्या खाएंगे। कविता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सभी हंसी मजाक कर रहे थे, तभी चटनी खाते हुए रानी कहती है, भाभी आप इतनी अच्छी टेस्टी चटनी बनाती है तो आप आम का अचार भी बहुत टेस्टी बनाती होगी ना। रानी की बात सुनकर जानवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो। वो माँ जी, आम का अचार बनाना नहीं आता है, मुझे आम के अलग अलग तरह की चटनी बनानी आती है। जानवी की बात सुनकर पहले सब सीरियस होने का ड्रामा करते हैं, फिर सभी हंसने लगते हैं। भाभी अगर आपको आम का अचार नहीं बनाना आता है तो क्या हो गया, इसमें इतनी सीरियस होने वाली थोड़ी ना बात है। और माँ आप देख रही है हमारी दोनों भाभीयों की क्या जोड़ी है। बात तो तू सही कह रही है, बड़ी वाली आम का अचार बनाने में मास्टर है तो वही छोटी वाली आम की अलग अलग तरह की चटनी बनाती है। इस बार तो हमारी गर्मियाँ बहुत अच्छे से जाने वाली है। बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ, इस बार गर्मियों में बड़ा मजा आने वाला है। अरे कविता बहू, रोहन की शादी तो अच्छे से हो ही गई है, अब तू कल से आम का अचार बनाना शुरू कर दे। तेरे ससुर जी को आम लेकर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अगर वो रसोई में ऐसे ही बोरी पे पड़े रहे तो रखे रखे गर्मी में पक जाएंगे, फिर उसका अचार नहीं बन पाएगा। तो तुम लोग कल ही अचार बनाना शुरू कर दो। जी ठीक है माँ जी, मैं आज शाम को रानी और जानवी को लेकर बाजार जाती हूँ और अचार के मसाले खरीद के ले आती हूँ। इसी बहाने जानवी हमारे साथ यहाँ बाजार भी देख लेगी। अच्छा ठीक है बहू, जानवी बहू को भी साथ में ले जाना। जानवी तू बस सर पर पल्ला रख लेना। दोपहर से शाम हो जाती है, फिर कविता, जानवी और रानी तैयार होकर बाजार जाती हैं। भाभी क्या हम लोग बाजार में किसी एक दुकान में जाकर अचार का मसाला खरीदने वाले हैं, क्योंकि मेरे मायके में तो मेरी माँ आम का अचार बनाने के लिए हमेशा एक ही दुकान से जाकर अचार का मसाला लेकर आती थी। अरे नहीं जानवी, मैं तुम्हें मसाला मार्केट लेकर जा रही हूँ, जहाँ सिर्फ मसाले बिकते हैं। यहाँ लोग स्पेशली अचार बनाने के लिए मसाला खरीदने आते हैं। कविता जानवी और रानी को मसाला मार्केट में लेकर जाती है, जहां एक तरफ मसाले बिक रहे थे। तीखी मिर्च, हल्दी, धनिया की खुशबू पूरे हवा में फैली हुई थी। आज मसाले की कितनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, ये मसाले की महक तो नाक में गुदगुदी कर रही है। मसाले की महक तो मुझे भी बहुत पसंद है और यहाँ तो हर तरफ मसाले ही मसाले हैं। रानी, जानवी चलो दुकान पर चलते हैं, क्योंकि इस दुकान के मसाले काफी अच्छे होते हैं। ये लोग बिल्कुल राजस्थानी तरीके से मसाला बनाते हैं। कविता अपनी देवरानी और ननन के साथ उस दुकान पर जाती है। भैया जी पहचाना आपने, मैं कविता। मुझे 25 किलो आम का अचार बनाने के लिए मसाला दे दीजिए, हमारा वही स्पेशल वाला मसाला दीजिएगा। कविता के कहने पर मसाला बेचने वाला आदमी एक एक 2-2 किलो पैक करने लगता है। कविता दुकान वाले को पैसे देती है और फिर सारे मसाले लेकर घर आ जाती है। रात में कविता और जानवी खाना बनाती हैं, फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कविता रसोई में रखे आम की दोनों बोरी खोलती है और रसोई के फर्श पर सारा आम फैला देती है। भैंस की आम, क्या हमें इतने सारे आम का अचार बनाना पड़ेगा? इतने सारे आम का हम लोग क्या करेंगे? इतना बड़ा हमारा परिवार है, उसके हिसाब से तो 2-3 बरनी आम हमारे लिए काफी है। अच्छा अभी तो तुम कुछ जानती नहीं हो। अरे बहू, तुम लोग बातें ही करती रहोगी या जल्दी जल्दी काम भी करोगी? बहुत सारा काम करना है। अभी रानी कॉलेज गई हुई है, कॉलेज से आकर वो अचार बनाने में तुम दोनों की मदद करेगी।
माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, हमें जल्दी काम करना होगा। जानवी चलो हम लोग आम धोना शुरू करते हैं। जानवी और कविता दोनों रसोई के जमीन में बैठकर एक बड़े गमले में पानी भरकर उसमें आम को धोना शुरू करती हैं। एक साथ मिलकर काम करने की वजह से दोनों कम टाइम में वो काफी सारे आम धो लेती हैं। तभी रानी कॉलेज से पढ़कर आती है। अरे वाह, आप दोनों भाभी ने मिलकर तो आधा काम आसान कर दिया। चलिए अब हम लोग आम को काट लेते हैं। रानी, जानवी और कविता तीनों रसोई में बैठकर आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और एक बड़ी सी परात में सारे कटे हुए आम को रखती हैं। भाभी क्या हम लोगों को इतने सारे आम का मसाला तैयार करना होगा? और नहीं तो क्या देवरानी जी, ये आम हमने देखने के लिए थोड़ी ना काटे हैं। हमारे घर में साल भर के लिए आम का अचार गर्मियों में ही बनाया जाता है। कविता की बात सुनकर जानवी चुप हो जाती है और फिर कविता, जानवी और रानी मिलकर साड़ी में रखे आम लेकर उसे धूप में फैलाने के लिए चली जाती हैं। आउच, आउच, ये छत का पक्का कितना गर्म है। यहाँ खड़े होने में तो मेरे पैर जल रहे हैं। रानी तुम छत पर चप्पल पहनकर नहीं आई तो पैर जलेगा ही ना, और नहीं तो क्या होगा। जाओ जाकर चप्पल पहन के आओ, तब तक मैं और देवरानी जी आम को फैलाते हैं। रानी अपना पैर जलने से बचाते हुए भागते हुए चप्पल पहनने के लिए नीचे जाती है। तभी इतने सारे आम से तो 10-15 बरनी अचार बनेंगे, मतलब 1-2 साल तक हमें अचार नहीं बनाना पड़ेगा। जानवी की बात सुनकर और कविता को हंसी आ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तभी कविता की पड़ोसी विमला चाची उनके अचार को देखकर कहती है, अच्छा हुआ कविता बेटा तूने अचार लगा दिया, वरना मैं तुझे कुछ दिन में बोलने ही वाली थी। तुझे पता है पिछले साल जो तुमने मुझे अचार की बरनी दी थी ना, वो खत्म होने वाली है। इस बार जब अचार बन जाए तो मुझे देना, तुम्हारा बनाया हुआ अचार बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ क्यों नहीं आंटी जी। अरे ये क्या भाभी, ये आंटी जी तो पूरी की पूरी बरनी मांग रही है। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है देवरानी जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। कड़ी धूप में आम को सूखने के लिए डालने में ही जानवी और कविता की हालत खराब हो जाती है। दोनों अपना काम खत्म करके पसीने में लथपथ होकर नीचे आती हैं। बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अभी तो मसाला भी तैयार करना है। अरे कोई बात नहीं देवरानी जी, आपको अभी मसाला तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो 1-2 दिन हमें आम को अच्छे से सुखाना है। हम लोग कल आम का मसाला तैयार करेंगे। शाम तक आम काफी हद तक सूख जाते हैं। जानवी और रानी मिलकर आम को छत से उतार कर ले आती हैं। रात में सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानी आज बहुत ज्यादा गर्मी है, दोपहर तक हमारी हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। तुम आज सबके लिए जल्दी नाश्ता बना लो, फिर मैं अचार का मसाला तैयार कर दूंगी। कविता के कहने पर जानवी सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब कविता किचन में आकर बड़ी सी कढ़ाई में सौंफ, मेथी दाना, राई, कलौंजी को हल्का भून लेती है और फिर मसाले को ओखली में डालकर उसे खूब कूटती है। मसाला तैयार हो जाने के बाद रानी, जानवी और कविता मिलकर बड़ी बड़ी बरनी में सूखा हुआ कच्चा आम डालती हैं और फिर उसमें मसाला मिलाती हैं। भाभी देख रही हो, 15-20 बरनी आम का अचार तैयार हो गया है। मुझे तो देखकर ही इसे खाने का मन कर रहा है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है देवरानी जी, रुको जरा सब्र करो, अभी तो ये बना भी नहीं है, इसमें तेल डालना भी तो बाकी है। कविता लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करती है और उसे ठंडा करने के बाद उसे सारे अचार की बरनी में डाल देती है। अब हमारा आम का अचार तैयार हो गया है, बस अब इसे कुछ दिनों तक धूप में दिखाना होगा, फिर ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जानवी, रानी चलो एक एक करके सारी बरनी रसोई से छत पर ले जाकर रखते हैं। तीनों मिलकर सारी बरनी छत पर जाकर रखती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन धूप दिखाने के बाद कविता का आम का अचार तैयार हो जाता है। एक दिन कविता रसोई में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद वो सभी को खाना देती है और फिर रसोई से आम के अचार की बरनी लाकर आम का अचार निकाल कर देती है। तब वाह भाई वाह, कविता इस बार तो तुमने बहुत ही टेस्टी अचार बनाए। हर बार से ज्यादा स्वादिष्ट है इस बार का अचार। अमित जी, इस बार मैंने सिर्फ अकेले मेहनत नहीं की है, बल्कि मेरी देवरानी और ननद जी ने भी अचार बनाने में बहुत मदद की है। उनकी वजह से तो इस बार अचार इतना जल्दी बन पाया है। कविता इतना कहती है कि तभी विनोद के साथ आ रही पायल कहती है, कविता भाभी, क्या भैया को ही सिर्फ अपने हाथ का बनाया हुआ आम का अचार खिलाओगी? देखिए हम आपके हाथों का आम का अचार खाने के लिए कितनी दूर से आए हैं। आइए ना ननद जी, हम लोग तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। नहीं भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ा रुक कर खाना खाऊंगी, वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। पायल बाहर से गर्मी से आई थी, इसीलिए जानवी जल्दी से रसोई में जाकर पायल के लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बना कर लाती है और पायल को पीने के लिए देती है। दीदी आप ये आम पन्ना पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पायल आम पन्ना पीती है जिससे उसे फ्रेश फील होता है। अरे वाह भाभी, आपका बनाया आम पन्ना पीकर तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है।
वरना तो मुझे इतनी देर से सुस्ती लग रही थी। कविता बहू 2 बरनी आम का अचार पायल के ससुराल भेज देना और 2 बरनी आम का अचार मेरे अजय के हॉस्टल भी भेज दो। ठीक है माँ जी, मैं आज ही इनसे बोलकर अचार कुरियर करवाती हूँ। देखना जानवी, 4 बरनी अचार तो अभी खत्म हो गई है। हाँ भाभी, मैं समझ गई। कविता अजय के हॉस्टल में अचार कोरियर करवा देती है और 2-3 दिन रहने के बाद पायल भी अपनी ससुराल अचार की बरनी लेकर चली जाती है। पायल के ससुराल में जब सभी खाना खाते हैं तो पायल अपने मायके से लाया आम का अचार उन्हें देती है। क्या बात है पायल बहू, अचार तो बड़े ही स्वादिष्ट है। सच में इस आम के अचार के साथ पतली आलू की सब्जी भी अच्छी लग रही है। हाँ माँ जी, मेरे मायके में गर्मी की रसोई में आम का अचार और आम की चटनी ही तो सबकी जान है। इसके बिना तो हमारे घर में कोई खाना ही नहीं खा पाता है। एक तरफ जहां पायल के ससुराल वाले उसके मायके से लाए आम का अचार खाकर बहुत खुश हैं, तो वहीं अजय के हॉस्टल में भी कुछ ऐसा ही हाल था। भाई, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये कैंटीन वाले कितना गंदा खाना बनाते हैं। इतना फीका खाना कोई कैसे खा सकता है। भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, तू परेशान मत हो। मेरी माँ ने मेरी भाभी के हाथ का बनाया आम का अचार भेजा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अजय अपने रूम से आम के अचार की एक बरनी लेकर कैंटीन में जाता है और अचार निकालकर रोहित को खाने के लिए देता है। आम के अचार के साथ खाना खाने के बाद, अरे वाह भाई वाह, क्या आम का अचार बनाया है तेरी भाभी ने। ऐसा आम का अचार तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। रोहित की बात सुनकर कैंटीन में खा रहे बाकी लोग भी अजय से अचार मांगने के लिए आ जाते हैं और देखते ही देखते लड़कों की पूरी लाइन लग जाती है अचार के लिए। सभी मांग मांग कर खूब आम का अचार खाते हैं, जिससे अजय की एक बरनी आम का अचार खत्म हो जाता है, जिसे देखकर अजय अपने घर पर फोन लगाता है। माँ, आपको पता है, आपने जो मुझे अचार की बरनी भेजी थी ना, उसमें से एक बरनी अचार खत्म हो गई। मेरे हॉस्टल के सभी दोस्तों ने सारा अचार खत्म कर दिया। सच में माँ, इस बार भाभी ने बहुत ही टेस्टी आम का अचार बनाया है। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए और अचार भेज दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन मुझे आपको एक और बात बतानी है। वो अगले महीने मेरे नीट के एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम देने के लिए मुझे 50,000 फीस जमा करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है बेटा, तू पढ़ाई कर, मैं तेरे पापा और भैया से बात करके पैसे ऑनलाइन भिजवाऊंगी। 50,000 रुपए की बात सुनकर ललिता परेशान हो जाती है। शाम को जब अमित घर आता है तब, बेटा आज अजय का फोन आया था, वो बात कर रहा था उसका एग्जाम आने वाला है, तो उसे 50,000 फीस जमा करनी होगी। 50,000 रुपए एकदम से कैसे आएंगे? अभी तो मुझे सैलरी मिलने में भी थोड़ा टाइम है। हाँ माँ, मुझे सैलरी मिली है, लेकिन वो सब तो घर खर्च में ही निकल जाता है। सभी लोग पैसों को लेकर काफी परेशान थे। तभी, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम लोग बचत करना शुरू करते हैं ना। हम सभी अगर अपने छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी सारे पैसे तो ऐसे ही बच जाएंगे। जानवी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम गृहिणी के होते हुए आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन से कविता और जानवी पूरे घर वालों के साथ मिलकर पैसा बचाना शुरू करती है। वो कटहल, सोया चाप और पनीर ये सब बनाना कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है। वो आप अपने परिवार वालों को दाल, चावल, तोरी की सब्जी और आम का अचार देती है। आम का अचार होने की वजह से सभी खाना खा लेते हैं, लेकिन कविता परेशान थी। जानवी, घर वाले दिन में तो आम के अचार के साथ खाना खा लेंगे, लेकिन रात में अचार रोटी खाने में अच्छी थोड़ी लगती है। दीदी, मैंने उसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। जानवी रसोई में जाती है और आम को काटकर उसे गुड़ में डालकर आम की खटाई बनाती है। पता नहीं घर वालों ने तो पहले कभी ये सब खाया ही नहीं है। दीदी, आम की खटाई के साथ रोटी तब भी कुछ अच्छी लगेगी। रात में जानवी सभी को आम की खटाई यानी आम की गुड़ वाली चटनी के साथ रोटी खाने के लिए देती है, तो सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। ये आम की चटनी रोटी बहुत ही टेस्टी है। हम लोग आप लोगों की वजह से बचत करते हुए भी इतना टेस्टी खाना खा रहे हैं। सभी मांग मांग कर और रोटियां खाते हैं। इस तरह जानवी और कविता मिलकर अपने परिवार वालों को सिंपल दाल चावल रोटी के साथ आम का अचार और आम की टेस्टी चटनी खिलाती है, जिससे दोनों के ससुराल वाले बिना परेशान हुए 50,000 रुपए जमा लेते हैं और अजय की फीस भर देते हैं। तुम दोनों बहू की समझदारी की वजह से बचत करते हुए हम लोगों ने इस गर्मी के मौसम में टेस्टी टेस्टी खाना खाया है। माँ जी, आप सारा क्रेडिट हमें नहीं, बिल्कुल कुछ क्रेडिट आम का अचार और आम की चटनी को भी दीजिए। उसी की वजह से तो खाने का स्वाद 10 गुना बढ़ गया है। जानवी के ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद अजय एग्जाम देकर डॉक्टर बनकर आ जाता है। अजय को डॉक्टर के लिबास में देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ,
आप लोगों की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। थैंक यू भाभी। माँ ने मुझे सब कुछ बताया कि आप लोगों ने मेरी फीस जमा करने के लिए कितनी मेहनत की है। अजय की बात सुनकर कविता और काजल दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर दोनों मिलकर अजय को दाल चावल, अजय का फेवरेट रायता, आम का अचार और आम की चटनी खिलाती हैं।